आइए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। जी नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का काम है। पर आप इनके शो में पहुंच सकते हैं कड़ी मेहनत के साथ, जैसे कि हमारे लुधियाने के 2 मेंबर पहुंच चुके हैं। लगातार हमारा लुधियाना जो है वो फॉर्म में आ रहा है और हॉट सीट तक पहुंच रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज हम बात करने वाले हैं हमारी एना गोयल के बारे में, क्योंकि लुधियानवी वो दूसरी है जो इस शो तक पहुंची। कौन बनेगा करोड़पति में लगातार दूसरे दिन जो लुधियानवी की एंट्री हुई है, एक दिन पहले हलवाई अर्जुन सिंह हॉट सीट पर पहुंचे थे, जब पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिसर्च असिस्टेंट डॉक्टर एना गोयल हॉट सीट पर पहुंची है। उन्होंने 3,20,000 रुपए जीते हैं। उनका कहना है कि इनामी राशि जीतना इतनी बड़ी बात नहीं है, बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से जो उनकी मुलाकात हुई है वो बहुत ज्यादा अहम रखती है। शुक्रवार की रात को शो टेलीकास्ट हुआ था। डॉक्टर एना गोयल शो में बहुत अच्छा खेली। उन्होंने सुपर संदूक राउंड में 10 में से 9 सवालों के जवाब देकर अपनी ऑडियंस को लाइव दोबारा रीएक्टिवेट कर ली थी, लेकिन वह 6,40,000 के सवाल पर अटक गई। सवाल पर ऑडियंस कॉल व वीडियो कॉल एंड फ्रेंड्स लाइफ लाइन का इस्तेमाल करने के बावजूद वो इस सवाल पर अटक गई और 3,20,000 जीत पाई। डॉक्टर गोयल बाड़ेवाल की रहने वाली हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन को घर की बनी देसी घी की पिन्नियां और पिता भूषण गोयल की लिखी हुई किताब सुपनिया दा सफर गिफ्ट की। डॉक्टर गोयल ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने जब उनको उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की है। विषय के पूछा तो उन्होंने बताया कि मशरूम, जिसके बारे में मैं सारी स्टडी कर रही हूँ। जिसके बाद अमिताभ बच्चन एकदम से बोले कि देवी जी, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर गोयल ने मशरूम के फायदों के बारे में बताया तो महानायक भी बोले कि मैं इसको रोजाना अपनी डाइट में शामिल करूंगा। डॉक्टर एना गोयल ने कहा कि वह बचपन से ही परिवार के साथ केबीसी देखती रही है। शादी के बाद भी वह ससुराल और अपने पति जतिन के साथ अमिताभ बच्चन का शो रोजाना देखती थी। उनका बचपन से सपना था कि कभी अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर जरूर बैठना है। 3,20,000 तक आते आते लाइफ लाइन जा चुकी थी। डॉक्टर गोयल का कहना है कि 3,20,000 तक पहुंचते हुए उनकी जो लाइफ लाइन है वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन सुपर संदूक में 10 में से 9 सवालों के जवाब सही देकर उन्होंने अपनी लाइफ लाइन दोबारा रीएक्टिवेट कर ली और दोबारा जीवित कर ली। डॉक्टर गोयल ने कहा कि 6,40,000 रुपए वाला जो अमिताभ बच्चन का आखिरी सवाल था, उनको वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगी। उन्होंने बताया कि वह सवाल था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो फीफा के मैनेजर है, और उन्होंने इंडिया में AIFF 2023 का उद्घाटन किया था। इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए वो, और इसी सवाल पर खेल समाप्त हो गया। डॉक्टर गोयल ने कहा कि जब बचपन का सपना पूरा हो रहा था तो अमिताभ बच्चन को सामने देखने पर उनकी आंखें भर आई, लेकिन खुद को संभाला। मन में था कि अमिताभ के सामने नहीं रोना, पर डॉक्टर गोयल की आंखों में से पानी आ गया। उनके मुताबिक पीएचडी में से भी ज्यादा अधिक है केबीसी तक पहुंचना। फास्टेस्ट फिंगर के हॉट सीट पर पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि फास्टेस्ट फिंगर खेलते हुए उनका काफी हद तक मन डर रहा था। डॉक्टर गोयल ने कहा कि जब अमिताभ बच्चन ने उनका नाम लिया तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह हॉट सीट तक पहुंच चुकी हैं। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन खुद उनसे बोले कि देवी जी, लगता है आपको इस बात पे यकीन नहीं है कि आप यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। डॉक्टर गोयल के मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ कि किसी के सामने उनकी टांगे कांप रही हो। अमिताभ और दर्शकों के सामने उन्होंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला। भाषा के टच में से अमिताभ ने पहचाना कि पंजाबी हो, तो डॉक्टर गोयल ने बताया कि जी हाँ अमिताभ जी, मैं पंजाबी हूँ, और पंजाबी में बातचीत कर रही थी तो उन्होंने इस चीज का आइडिया बहुत आसानी से लगा लिया। डॉक्टर गोयल ने कहा कि मुझे अपनी भाषा पर गर्व है। अक्टूबर में बेटी जायना के साथ राउंड एक्शन में उनका साथ में सिलेक्शन भी हुआ था। उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में उनकी 8 साल की बेटी जायना भी जूनियर केबीसी ग्राउंड ऑडियंस में पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि 400 बच्चों के बीच में से सिर्फ 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिनमें से उनकी बेटी भी थी, और इस बार भी उनकी बेटी एक बार फिर से जूनियर केबीसी में जाने की तैयारी कर रही है। डॉक्टर गोयल ने कहा कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। वहीं मेरे पापा ने एक बात कही थी कि जिंदगी में जो भी करना है कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। आज मैं पापा की वजह से ही केबीसी तक पहुँच पाई हूँ। डॉक्टर गोयल ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने भी मुझसे पूछा था कि 3,20,000 रुपए का क्या करोगी, तो उनसे भी मैंने यही कहा था कि मैं आपको फॉलो करती हूँ, तो आपका जो ये गीत है कि देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हो गए, इसलिए नीदरलैंड आदि में इस गार्डन में जाऊंगी।
अर्जुन सिंह और ऐना गोयल की स्टोरी देखने के बाद हम कह सकते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके सपने जरूर पूरे होते हैं, आपके ख्वाब पूरे होते हैं। और इनकी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल के जरिए उसको सामने लाएं, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबरीलाल, मैं हूं मुस्कान, धन्यवाद।